अमेरिका की चुनौती को चैलेंज करने के बाद अब लगता है कि इजराइल के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। अभी तक इजराइल गाजा पट्टी में हमास के लड़ाकों पर हमले कर रहा था, तो उसके पीछे अमेरिका की ताकत थी। इजराइल पर अमेरिका का हाथ होने की वजह से इराक के कई समूह बहुत खुलकर इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन नहीं कर रहे थे, लेकिन अमेरिका के हाल के एक बयान ने इजराइल के विरोधियों को ताकत दे दी है। दरअसल कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने इजराइल को चेतावनी दी थी कि वो गाजा में आम लोगों का नरसंहार न करे, नहीं तो अमेरिका उसे मदद देना बंद कर देगा। इसके जवाब में इजराइल ने कहा कि अमेरिका मदद बंद कर देगा, तब भी वो रुकने वाला नहीं है। उसके पास हथियार और लड़ने की क्षमता है। इससे इजराइल के विरोधियों को साफ इशारा मिल गया कि अब अमेरिका उस तरह से इजराइल का साथ नहीं देगा जैसा कि अभी तक दे रहा था। इस पूरे घटनाक्रम के बाद जैसे जैसे इजराइल गाजा में अपनी क्रूरता बढ़ाता जा रहा है, अब उसे इराकी इस्लामी रेजिस्टेंस का उसी भाषा में जवाब भी मिल रहा है। इराकी समूह ने फिलिस्तीनी क्षेत्रों में ऑपरेशन अल अरकाब शुरू कर दिया है। इस ऑपरेशन के तहत इराकी समूह ने इजरायली कब्जे वाले वाडी अरिहा और बीर अल साबे के पूर्व में स्थित नेवातिम एयरबेस में महत्वपूर्ण लक्ष्यों को निशाना बनाया है। इस समूह द्वारा जारी एक बयान के अनुसार ऑपरेशन अल अरकाब के तहत इजराइल द्वारा कब्जाए गए इलाकों में क्रूज मिसाइलों से हमला किया गया है। समूह का कहना है कि निर्दोष महिलाओं और बच्चों सहित फिलिस्तीनी नागरिकों पर इजराइल द्वारा किए गए अत्याचार और उनके नरसंहार के जवाब में यह अभियान चलाया गया है। समूह ने हाइफा ऑयल रिफाइनरी पर गुरुवार को ताजा ड्रोन हमला किया है। इससे पहले बुधवार को इस समूह ने ड्रोन के जरिए दक्षिणी कब्जे वाले फिलिस्तीन में अल रशश या इलाट में एक सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया। सूत्रों के मुताबिक हमले के लिए समूह ने अल अरफात आत्मघाती ड्रोन का इस्तेमाल किया। दूसरे ड्रोन के बारे में अभी जानकारी नहीं मिल सकी है। ये नया अभियान शुरू करने से पहले इराकी समूह ने इजरायली नेवातिम एयरबेस पर लगातार निशाना साधा है। इस एयरबेस पर सबसे लेटेस्ट हमला 9 मई को हुआ था। जिस तरह से इजराइल के खिलाफ हमले बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि अब उसे अपनी उस गलती का पछतावा हो जो उसने अमेरिका की चुनौती को चैलेंज करके किया। हालांकि आगे युद्ध की दिशा क्या होगी, क्या फिर इजराइल को घिरता देख अमेरिका वापस इजराइल का साथ देगा? इसके जवाब के लिए युद्ध में शामिल देशों और समूह के अगले कदम का इंतजार करना होगा। इजरायली फौज के राफा में घुसने से तबाही का तांडव शुरू हो चुका है। एक तरफ जहां आसमान से इजरायली एयरफोर्स के लड़ाकू जेट्स हमास के ठिकानों पर आग बरसा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हमास और उसकी सैन्य शाखाएं भी मैदान में डट कर खड़ी हुई हैं। जी हां, चाहे अल कासिम ब्रिगेड हो या फिर अल कुद्स ब्रिगेड, ये सभी एक साथ मिलकर इजरायली फौज पर टूट पड़े हैं। राफा पर जमीनी हमले में अब इजरायली फौज एक ऐसे जाल में फंस चुकी है जिससे बाहर निकलना उसके लिए इतना आसान नहीं होगा। उसकी असल वजह यह है कि जैसे जैसे इजराइल के टैंक और सैनिक राफा के भीतर घुसते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमास के लड़ाके उन पर गोले, रॉकेट्स और मिसाइल बरसा रहे हैं। और इसी कड़ी में राफा के पूर्व में जॉर्ज स्ट्रीट पर इजराइल के सैन्य वाहनों और मेरकावा टैंक्स पर हमास ने अल यासीन 105 रॉकेट बरसाए हैं। इसके अलावा राफा क्रॉसिंग पर भी जब इजरायली फौज घुसने की कोशिश कर रही थी, तभी अल कासिम ब्रिगेड ने उसे मोटर गोलों से दहला कर रख दिया।
यहाँ तक कि रफा क्रॉसिंग के पास अल-कासिम और अल-कुद्स ब्रिगेड ने एक साथ मिलकर इजरायली सैनिकों के जमावड़े पर हैवी मोर्टार गोले दागे हैं। हमास ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें हमास के लड़ाके दूर खड़े इजरायली टैंक और सैन्य वाहन पर गोले दागते दिख रहे हैं। इसके अलावा पूर्वी रफा के अल सलाम में अल-कासिम ब्रिगेड्स ने इजरायली सेना पर अल यासीन 105 रॉकेट्स और शवाज विस्फोटक डिवाइस से हमला कर दिया और इसी इलाके में अल-कुद्स ब्रिगेड के लड़ाकों ने अल-कासिम के साथ मिलकर इजराइल के एपीसी वाहन पर एक एंटी टैंक रॉकेट दाग दिया। आपको बता दें कि यह हमला राफा के पूर्वी सेमेट्री में हुआ है। वहीं जॉर्ज स्ट्रीट पर इजरायली सैनिकों पर हमले का अल-कुद्स ब्रिगेड ने एक वीडियो भी जारी किया है। इस वीडियो में कई रॉकेट्स और 60 कैलिबर मोर्टार लॉन्चर में भरे नजर आ रहे हैं और फिर हमास का लड़ाका एकाएक इन्हें आईडीएफ की तरफ दाग देता है। इसके अलावा जबालिया में अल मुजाहिदीन ब्रिगेड के लड़ाकों ने इजरायली टैंक्स पर आरपीजी गोलों से हमला किया है और इसी दौरान अल-कासिम ब्रिगेड ने कहा कि उसने इजराइल के कम से कम 13 सैन्य वाहनों पर हमला किया है। इनमें से 12 मेरकावा टैंक थे और एक D9 बुलडोजर था जो जबालिया कैंप में घुस रहे थे। अल-कासिम ब्रिगेड का कहना है कि उसने इन सैन्य वाहनों पर अल यासीन 105 रॉकेट्स और P29 गोले दागे हैं। वहीं दूसरी तरफ इस सब के बीच अल-कासिम ब्रिगेड ने दावा किया कि उसने इजराइल के कब्जे वाले फिलिस्तीनी एस्कलान पर रॉकेटों का एक जत्था फायर किया है। अल-कासिम ब्रिगेड ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें घनी हरियाली के बीच कई रॉकेट लॉन्चर तैनात नजर आ रहे हैं, जिन्हें हमास का एक लड़ाका टाइमर लगाकर एस्कलान की तरफ दनादन दाग देता है। इन हमलों को लेकर इजरायली मीडिया ने खबर दी है कि गाजा एनवेलप सेटलमेंट्स में इन हमलों की वजह से हवाई हमलों के सायरन बज उठे थे। वहीं इजरायली सेना के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि पिछले 24 घंटों में इन हमलों में आईडीएफ के 8 सैनिक और सेना के साथ काम करने वाला एक व्यक्ति घायल हुआ है। इन सभी की हालत गंभीर है। आईडीएफ का कहना है कि हमले में घायल हुए कई जवान गिवाटी ब्रिगेड्स के हैं और 2 जवान गोलानी ब्रिगेड्स के हैं जो गाजा के बॉर्डर इलाके में तैनात थे, जबकि 2 जवान याहलूम यूनिट के हैं। इजरायली फौज के राफा में घुसने से तबाही का तांडव शुरू हो चुका है। एक तरफ जहां आसमान से इजरायली एयरफोर्स के लड़ाकू जेट्स हमास के ठिकानों पर आग बरसा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हमास और उसकी सैन्य शाखाएं भी मैदान में डटकर खड़ी हुई हैं। जी हां, चाहे अल-कासिम ब्रिगेड हो या फिर अल-कुद्स ब्रिगेड, ये सभी एक साथ मिलकर इजरायली फौज पर टूट पड़े हैं। राफा पर जमीनी हमले में अब इजरायली फौज एक ऐसे जाल में फंस चुकी है जिससे बाहर निकलना उसके लिए इतना आसान नहीं होगा। उसकी असल वजह यह है कि जैसे जैसे इजराइल के टैंक और सैनिक राफा के भीतर घुसते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमास के लड़ाके उन पर गोले, रॉकेट्स और मिसाइल बरसा रहे हैं। और इसी कड़ी में राफा के पूर्व में जॉर्ज स्ट्रीट पर इजराइल के सैन्य वाहनों और मेरकावा टैंक्स पर हमास ने अल यासीन 105 रॉकेट बरसाए हैं। इसके अलावा राफा क्रॉसिंग पर भी जब इजरायली फौज घुसने की कोशिश कर रही थी, तभी अल-कासिम ब्रिगेड ने उसे मोटर गोलों से दहला कर रख दिया। यहां तक कि राफा क्रॉसिंग के पास अल-कासिम और अल-कुद्स ब्रिगेड ने एक साथ मिलकर इजरायली सैनिकों के जमावड़े पर हैवी मोर्टार गोले दागे हैं। हमास ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है,
जिसमें हमास के लड़ाके दूर खड़े इजरायली टैंक और सैन्य वाहन पर गोले दागते दिख रहे हैं। इसके अलावा पूर्वी रफा के अल सलाम में अल कासिम ब्रिगेड्स ने इजरायली सेना पर अल यासीन 105 रॉकेट्स और शवाज विस्फोटक डिवाइस से हमला कर दिया और इसी इलाके में अल-कुद्स ब्रिगेड के लड़ाकों ने अल कासिम के साथ मिलकर इजराइल के एपीसी वाहन पर एक एंटी टैंक रॉकेट दाग दिया। आपको बता दें कि यह हमला राफा के पूर्वी सेमेट्री में हुआ है। वहीं जॉर्ज स्ट्रीट पर इजरायली सैनिकों पर हमले का अल-कुद्स ब्रिगेड ने एक वीडियो भी जारी किया है। इस वीडियो में कई रॉकेट्स और 60 कैलिबर मोटर लॉन्चर में भरे नजर आ रहे हैं और फिर हमास का लड़ाका एकाएक इन्हें आईडीएफ की तरफ दाग देता है। इसके अलावा जबालिया में अल मुजाहिदीन ब्रिगेड के लड़ाकों ने इजरायली टैंक्स पर आरपीजी गोलों से हमला किया है और इसी दौरान अल कासिम ब्रिगेड ने कहा कि उसने इजराइल के कम से कम 13 सैन्य वाहनों पर हमला किया है। इनमें से 12 मेरकावा टैंक थे और एक D9 बुलडोजर था जो जबालिया कैंप में घुस रहे थे। अल कासिम ब्रिगेड का कहना है कि उसने इन सैन्य वाहनों पर अल यासीन 105 रॉकेट्स और P29 गोले दागे हैं। वहीं दूसरी तरफ इस सब के बीच अल कासिम ब्रिगेड ने दावा किया कि उसने इजराइल के कब्जे वाले फिलिस्तीनी एस्कलान पर रॉकेटों का एक जत्था फायर किया है। अल कासिम ब्रिगेड ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें घनी हरियाली के बीच कई रॉकेट लॉन्चर तैनात नजर आ रहे हैं जिन्हें हमास का एक लड़ाका टाइमर लगाकर एस्कलान की तरफ दनादन दाग देता है। इन हमलों को लेकर इजरायली मीडिया ने खबर दी है कि गाजा एनवेलप सेटलमेंट्स में इन हमलों की वजह से हवाई हमलों के सायरन बज उठे थे। वहीं इजरायली सेना के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि पिछले 24 घंटों में इन हमलों में आईडीएफ के 8 सैनिक और सेना के साथ काम करने वाला एक व्यक्ति घायल हुआ है। इन सभी की हालत गंभीर है। आईडीएफ का कहना है कि हमले में घायल हुए कई जवान गिवाटी ब्रिगेड्स के हैं और 2 जवान गोलानी ब्रिगेड्स के हैं जो गाजा के बॉर्डर इलाके में तैनात थे, जबकि 2 जवान याहलोम यूनिट के हैं